मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र आगम का या सिद्धांत का ग्रंथ है। आगम और अध्यात्म दोनों ही द्रव्यान योग के अंतर्गत आते हैं। तो अध्यात्म ग्रंथों में, जिसमें समय सार में जहाँ पर जीव की गतियाँ, इंद्र, काय योग आदि जीव नहीं है, इस प्रकार का वर्णन आता है। और तत्वार सूत्र में इन सब का वर्णन विशेष रूप से होता है, क्योंकि संसारी जीव इनके साथ में हिलमिल गया है, इसलिए उसके बिना हम इसे जान नहीं सकते। अतः जो संसारी जीव की विभिन्न दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, उनका ज्ञान हमें तत्वार सूत्र के माध्यम से होता है। आचार्य अमृतचंद जी ने, जिन्होंने समय सार के ऊपर टीकाएँ लिखी हैं और उनके कुंद कुंद स्वामी के सारे ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी हैं, अध्यात्म के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी सिद्धांत ग्रंथों की उपयोगिता समझ करके तत्वार सूत्र को तत्वार्थ सार नाम के ग्रंथ की रचना की है। तत्वार सूत्र के सूत्रों को लेकर के उन्होंने श्लोकों में इसको बनाया है। तो इस प्रकार से वो समय सार के रहस्य होने के बाद में भी उन्होंने तत्वार सूत्र को भी वहाँ पर उपेक्षणीय नहीं समझा, उसके लिए भी वहाँ पर उपयोगी समझा। इसलिए अध्यात्म के साथ साथ में वहाँ पर आगम सिद्धांत ग्रंथों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तत्वार सूत्र का अध्ययन सभी के लिए करना चाहिए। कल हमने जिन सूत्रों को लिया था उनका उच्चारण फिर से कर लेते हैं। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, सचित्त शीत समृताः सेत्रा मिश्राश्चैकशश तद्योनियः, जरायु जांडज पोतानां गर्भः, देवनारकाणामुपपादः, शेषाणां सम्मूर्छनम्, औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, परम परं सूक्ष्मम्, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तैजसात्, अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य। इस प्रकार से अपन ने 42 सूत्रों तक देखा था। आज अपन 43वें सूत्र से प्रारंभ करते हैं। अब जो दो शरीर जिनके बारे में बताया था कि जो तेजस और कार्मण शरीर हैं वो जीव के साथ में लगे रहते हैं, भले ही वो मरण को प्राप्त हो जाए, विग्र गति में रहे। तो ये क्या सामान्य से सबको होते हैं या इनके साथ में और कोई विशेषता है? तो कितने शरीर एक आत्मा में हो सकते हैं, इसको ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। इसमें दूसरा पाठ भी मिलता है, युगपदे कस्या चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। हाँ, अब यहाँ पर जो एकस्मिन है, यानी एक जीव के एक आत्मा में कितने शरीर होते हैं इस बात को, और एकस्या बोलेंगे तो उसमें षष्ठी विभक्ति, यानी एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं। तो यहाँ पर तद आदिनी, उन दो शरीरों को लेकर के जो तेजस और कार्मण हैं, तो जब कभी जीव के पास में जैसे विग्र गति में केवल 2 ही शरीर रहते हैं तो वो 2 ही शरीर रहेंगे। और यदि 3 शरीर होंगे तो उस समय में जैसे जो तिर्यंच और मनुष्य हैं उनके पास में तेजस कार्मण के साथ में औदारिक शरीर आ जाएगा। और यदि देव और नारकी होंगे तो उनके पास में तेजस कार्मण के साथ में वैक्रियक शरीर रहेगा। और जो मुनिराज आहरक पुतला का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में वर्णन आगे आएगा, तो उनके तेजस कार्मण औदारिक शरीर और उसमें आहारक, इस प्रकार से 4 बन जाते हैं। एक साथ में 5 नहीं हो सकते, क्योंकि औदारिक और वैक्रियक शरीर एक साथ नहीं होते। और
जिन्होंने प्रमथ संयत, जिन्होंने आहारक शरीर का निर्माण किया है, उनके भी वैक्रियक शरीर नहीं होता। तो इस प्रकार से अपन देखें तो एक साथ में 5 शरीर नहीं हो सकते, 4 शरीर तक हो सकते हैं। अब इसमें क्षमता की अपेक्षा से ऐसा देखा जाए, क्योंकि आगे लब्धि प्रत्यंचा सूत्र में बताया जाएगा कि उनका भी वैक्रियक शरीर होता है। औदारिक शरीर के साथ साथ में जैसे जो चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, वो विक्रियक शरीर भी वहाँ पर उनके विक्रिया के माध्यम से 96,000 शरीर भी बनाने की सामर्थ्य उनके पास में होती है। तो वहाँ पर जो आहारक मुनिराज जिनके पुतला निकल रहा है, उनका वहाँ पर वैक्रियक शरीर वैक्रियक रिद्धि के माध्यम से हो सकता है, लेकिन प्रयोग एक समय में एक का होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर अस्तित्व की अपेक्षा से वहाँ पर 5 भी वहाँ पर एक दृष्टि से घटित हो सकते हैं। अब अगला सूत्र का अवतार होता है कि जो विशेष क्या है शरीर में, उसको बतलाने के लिए कह रहे हैं निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम। हाँ, जो अंत का शरीर है, अंत्यम जो आखिरी का शरीर है, उसके लिए अंत्यम कहा है, और वो कर्मण शरीर होता है, वो उपभोग से रहित होता है। तो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना होता है, वो उपभोग कहलाता है। तो ये उपभोग से रहित होता है। तो कर्मण शरीर जो है, ऐसा भी व्याख्या की जाती है कि आँखों से देख करके, नाक से सूंघ करके और कानों से सुन करके, स्पर्श इंद्री से छू करके नहीं जा सकता। लेकिन साथ साथ में ऐसा भी है कि विग्रह गति में जब जीव रहता है तो उस समय में उसके पास में भावेंद्रियाँ तो होती हैं, लेकिन द्रव्येंद्रियाँ नहीं होती हैं। जैसे कि वहाँ पर करंट तो रहता है लेकिन बल्ब नहीं होता, तो बल्ब के बिना वहाँ पर जिस प्रकार से प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार से वहाँ पर भावेंद्रियाँ होने के बाद में भी द्रव्येंद्रियाँ ना होने से वो अन्य जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उनको ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार से भी अपन इसको जान सकते हैं। और जो तेजोलेशा होती है, उसके लिए भी वैसे उपभोग से रहित बताया जाता है, लेकिन दूसरों की इंद्रियों का विषय वो बन जाता है। जब कभी वो जिसके माध्यम से वहाँ पर सुकाल आदि करता है या नष्ट करता है, तो वो देखने में वहाँ पर आता है, तो उसके प्रभाव को देख लेते हैं। इस दृष्टि से अपन उसको वहाँ पर उपभोग से सहित भी मान सकते हैं। उसको जो है वो भले ही इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता है, लेकिन उसको अपन अपने इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं। अब जो जन्मों में क्या सब शरीर रहते हैं या कुछ विशेषता रहती है, तो उनमें बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। हाँ, जो गर्भ शरीर, गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले जो भी होते हैं, वो सब उनका आद्यम यानी औदारिक शरीर होता है। तो इसमें गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य, हाथी, घोड़ा आदि हैं, और कुछ सम्मूर्छन जो जन्म से भी उत्पन्न होने वाले होते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो भी वहाँ पर अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे सम्मूर्छन जीव भी औदारिक शरीर वाले होते हैं। और एकेंद्रीय आदि जो जीव हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, और जो एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री भी, त्रियंश और मनुष्य, ये सारे ही वहाँ पर औदारिक शरीर वाले ही होते हैं। अब अगला जो शरीर है, उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है, उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम वैक्रियकम। हाँ, उपपाद जन्म से जो उत्पन्न होते हैं उनको औपपादिक कहा जाता है, और उनके लिए कह रहे हैं कि उनका वैक्रियक शरीर होता है। तो उनका जो नारकी और देव होते हैं, उनका वैक्रियक शरीर होता है। अब यह क्या वैक्रिय शरीर जो होता है वो उपपाद से ही बनता है या किसी अन्य तरीके से भी उसकी उत्पत्ति हो सकती है, तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है लब्धि प्रत्यंच। लब्धि प्रत्यंच। हाँ, तो वैक्रियक शरीर लब्धि से भी प्राप्त होता है, तो तब विशेष से होने वाली रिद्धि लब्धि कहलाती है। जैसे विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण आता है कि उनके लिए वैक्रियक लब्धि वहाँ पर शरीर के माध्यम से उनके पास में प्राप्ति नाम की रिद्धि प्राप्त हो गई थी, तो वो अपने शरीर को बड़ा आदि करने की उसमें सामर्थ्य होती है। तो इस प्रकार से लब्धि के द्वारा भी वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है। क्या लब्धि से होने वाला यही शरीर है कि कोई दूसरा भी शरीर है, तो उसके लिए कहते हैं तेजस्मपि। तेजस्मपि।
हाँ, लब्धि से तेजस शरीर भी प्राप्त होता है। ये तेजस शरीर दो प्रकार का होता है। इसमें एक निस्सरणात्मक होता है जो बाहर निकल करके जाता है, और एक अनिस्सरणात्मक होता है जो शरीर में कांति उत्पन्न करता है, अपनी जठराग्नि आदि उसी के द्वारा प्रदीप्त रहती है। जब जीव का शरीर से निर्गमन हो जाता है तो शरीर ठंडा हो जाता है, तो शरीर के अंदर जो ताप बनाए रखता है वो तेजस शरीर का कार्य होता है। अब इसमें अपन यदि दोनों में जो निस्सरणात्मक है उसके दो भेद होते हैं, एक होता है प्रशस्त और एक होता है अप्रशस्त। तो प्रशस्त जो होता है वो हंस के समान धवल या शंख के समान धवल वर्ण वाला होता है, और जो अप्रशस्त तेजस होता है उसका जपा कुसुम के समान या सिंदूर के ढेर के समान रंग होता है। शक्ति जो प्रशस्त तेजस है वो रोग दुष्मारी आदि को, दुष्काल आदि को दूर करने में समर्थ होता है, और भूमि पर्वत आदि को जलाने में अप्रशस्त तेजस समर्थ होता है। फिर उत्पत्ति का स्थान देखा जाए तो प्रशस्त तेजस दाएं कंधे से निकलता है, वो बाएं कंधे से निकलता है। फैलते किस प्रकार से हैं, जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से तो छोटे रूप में रहते हैं, लेकिन जैसे जो आपने चोंगा देखा होगा वो आगे आगे फैलता जाता है, तो उस प्रकार से जो इनका स्थान जहाँ पर जितने स्थान पर जाकर के कार्य करते हैं वो 12 योजन गुणित 2 योजन इतना लंबा चौड़ा स्थान क्षेत्र को घेर लेते हैं। फिर किस निमित्त से उत्पन्न होते हैं, तो प्रशस्त तेजस जो है प्राणियों के प्रति अनुकंपा दया के भाव से उत्पन्न होते हैं, और जो अप्रशस्त तेजस हैं वो रोष अतिक्रोध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। स्वामी दोनों के महाव्रती जो उग्र चारित्र के धारी होते हैं वही होते हैं, और जो पुतला निकलता है उसमें आकृति सौम्य आकार की रहती है प्रशस्त तेजस में, और जो अप्रशस्त तेजस है वो बिलाव या काहल के आकार का होता है। यदि ज़्यादा समय तक ठहर जाता है तो वो उन मुनिराज के लिए भी भस्म कर देता है। अब इसके बाद में आखिरी शरीर नहीं, बैक्रियक के बाद में जो आहारक शरीर है उसके बारे में, उसके स्वरूप और स्वामी का ज्ञान कराने के लिए, जो बैक्रियक के बाद में है उसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। हाँ, ये जो आहारक शरीर होता है वो शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघात यानी व्याघात से रहित होता है, और प्रमत्त संयत मुनिराज को ही होता है। लेकिन प्रमत्त संयत मुनिराज को होता है मतलब ऐसा नहीं है कि प्रमत्त संयत मुनिराज को केवल यही शरीर होता है। प्रमत्त संयत मुनिराज का औदारिक शरीर है, लेकिन यदि होगा आहारक शरीर तो उन प्रमत्त संयत मुनिराज को ही हो सकता है। अब इसके लिए शुभ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मन को प्रीति उत्पन्न करने वाला है। चारों प्रकार के आहार जो होते हैं जिसमें मानसिक, ओज, कवल और लेप, इन आहारों को वो नहीं करता, इसलिए शुभ कहा है। और पंचेंद्रिय के भोगों का भी काम नहीं रहता, इसलिए इसको शुभ कहा है। और विशुद्ध इसलिए कहा है कि ये पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होता है, विशुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ में इस शरीर में वहाँ पर हड्डी आदि, चमड़ी आदि नहीं होती है, इसलिए ये विशुद्ध होता है। इसको अव्याघाती कहा, किसी के द्वारा शरीर आदि से किसी से व्याघात नहीं होता, और इसका भी किसी के द्वारा व्याघात नहीं होता है, किसी दूसरे के साथ में टकराता भी नहीं है। तो किसी दूसरे से टकराता नहीं है और किसी दूसरे को टक्कर नहीं देता है, इस प्रकार से ये अव्याघाती। लेकिन पूर्णतः अव्याघाती नहीं है, अपन ने उसमें अप्रतिघाते में देख लिया था। और इसमें क्यों ये उत्पन्न होता है, तो इसके लिए चा शब्द के साथ में चा आहार कम से अपन चा से ले सकते हैं। कभी कभी मुनिराज के मन में हो कि हमको ये आहारक लब्धि है कि नहीं है, तो भी जो है इसका वहाँ पर प्रयोग हो सकता है उसको जानने के लिए। और कभी सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने के लिए, संयम का परिपालन करने के लिए। चातुर्मास में यदि शंका मन में उत्पन्न हो गई है तो उसके माध्यम से जीवों की विराधना हो सकती है, इसलिए वहीं से जा कर के वो उनके शंका का समाधान कर देता है। तीर्थ बंदना आदि के निमित्त से भी हो सकता है, और महाविदेह में केवली के समीप जाने की इच्छा से भी ये उत्पन्न हो सकता है। इसमें जो सिद्धांत ग्रंथों हैं उसमें वर्णन आता है कि एक समय में 56 मुनिराज ऐसे हो सकते हैं जिनको आहारक वहाँ पर समुद्घात हो रहा है, इसको समुद्घात भी कहा जाता है, तो हो सकते हैं। और एक मुनिराज के 54 जो है आहारक शरीर एक के बाद में एक निकल सकते हैं, इस प्रकार से भी अपन इसको जान सकते हैं। इसके साथ साथ में जब आहारक शरीर होता है
तो उपसम सम्यक दर्शन नहीं होता है, मनः पर्य ज्ञान नहीं होता है और परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता है। ये अपन इसके साथ में विशेष रूप से जान सकते हैं। अब क्या जिन्होंने शरीर को धारण किया है ऐसे जीवों के बारे में कि ये तीनों लिंग वाले होते हैं या इनमें कोई नियम है, तो उसके लिए यहाँ पर सूत्र का अवतार हो रहा है नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। हाँ, नारकी और सम्मूर्छन जन वाले जीव जो हैं वो नपुंसक वेद वाले होते हैं। तो उसमें सातों नरक के नारकी आ गए। और सम्मूर्छन जन वाले के बारे में पहले ही बताया था कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्री और संगी संगी पंचेंद्री जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वे सभी नपुंसक वेद वाले होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो अपन एक इंद्रिय आदि के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि चीटा, चीटी, इस प्रकार से यदि अपन देखेंगे तो वहाँ पर उनमें भी वहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे भाव वहाँ पर अपन लोगों के मन में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि बर्तनों में भी प्रयोग किया जाता है कटोरा, कटोरी, तो इस प्रकार से वहाँ पर उनमें कोई लिंग नहीं होता, लेकिन इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार तो चार इंद्री तक तो नियम से ही वो नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। इसलिए जो पृथ्वी कायक आदि जो जीव रहते हैं या चीटी आदि जो तीन इंद्रिय आदि जीव हैं सारे जो हैं वहाँ पर नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। अब उक्त जीव में नपुंसक वेद का निषेध कर दिया, लेकिन शेष जीव तीन वेद वाले सिद्ध हो जाएंगे। तो उसमें भी जिनमें नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है, ऐसे उन देवों का वर्णन करते हुए उसमें बोल रहे हैं न देवाः। हाँ, इस सूत्र को यदि अपन अकेले में पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि देव नहीं होते हैं, लेकिन सूत्रों का अर्थ जब निकाला जाता है तो वहाँ पर किस प्रसंग में उनका वहाँ पर वर्णन चल रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर वेदों का वर्णन चल रहा है, इसलिए देवों में नपुंसक वेद नहीं होता, ऐसा निकाला जाता। तो देव गति में जाने वाले जो पुण्यशाली जीव होते हैं और स्वर्गों में जो है सुख की प्रकृष्टता बतलाई है, इसलिए वहाँ पर ये नपुंसक वेद नहीं होता। अब शेष जीवों में क्या होता है, तो शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः। इसमें एक साथ में तीनों सकार आए हैं। एक दंतसा है, फिर एक तालव्यशा है जिसको दांत के ऊपर जीव को लगा करके बोला जाता है, और एक मूर्धन्यशा है जिसमें जीव को और ऊपर ले जाते हैं, जहाँ से अपन टा ठा डा ढाणा वहाँ से ही शा का उच्चारण करना है, तब वो मूर्धन्य शा का उच्चारण होता है। तो एक साथ में अपन तीनों शा का उच्चारण इसमें करना है। और यदि अपन जागृति के साथ में इसका उच्चारण करें शब्दाचार का पालन करते हुए, तो उसके माध्यम से अपने मस्तिष्क के दोनों भागों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसलिए शुद्ध हिंदी का, शुद्ध संस्कृत का उच्चारण जब करते हैं तो उसके माध्यम से भी अपना वहाँ पर योग भी हो जाता है। तो शेषास्त्रिवेदाः। हाँ, जो शेष जीव रह गए हैं उसमें नारकी, सम्मूर्छन जन्म वाले और मनुष्य तिर्यंच जो हैं उनको छोड़ करके और देवों को छोड़ करके शेष जितने भी बचे हैं गर्भजन वाले जीव, उनके तीनों वेद होते हैं। अब जो जीव जिनका वर्णन अभी इसमें चल रहा था, जब अंत होता है उनका तो वो अपनी पूरी आयु को बिता करके नया जन्म धारण करते हैं या उनका अकाल में भी मरण हो सकता है। इसको बतलाने के लिए इस अध्याय के आखिरी सूत्र का अवतार होता है। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि उपपा जन्म वाले, जिनको अपन देख चुके हैं कि देव और नारकी होते हैं, चरमोत्तम देहधारी, चरम और उत्तम दो यहाँ पर लगाए हैं। तो चरम यानी जिन्होंने उसी भव से मुक्ति प्राप्त करना है, चरम शरीरी, और साथ साथ में लेकिन चरम शरीरी ही केवल सारे अकाल मरण से रहित नहीं होते हैं, क्योंकि चरम शरीरी में जैसे पांडव हैं, गजकुमार हैं, उनके ऊपर उत्सर्ग हुआ और उनका अकाल में ही वहाँ पर मुक्ति प्राप्त हो गई उनको। तो इस प्रकार से वहाँ पर चरम के लिए नहीं लगा सकते केवल। और उत्तम में यदि अपन लगाएं तो 63 सलाका पुरुषों में शुभम चक्रवर्ती आदि हुए हैं, और आप लोग बोलते हैं एक तीर के लगत
बिनस गई काया, तो उसमें उनका भी अकाल मरण हुआ है। इसलिए यहाँ पर चरमोत्तम, तो उसमें तीर्थंकर को छोड़ करके सभी जो हैं उनका अकाल मरण हो सकता है, ये अपन इसके साथ में लगा सकते हैं। और साथ साथ में असंख्य वर्षायुषो, जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है। जो कर्म भूमि के जीव होते हैं उनकी पूर्व कोटि की आयु होती है और वो संख्यात में मानी जाती है, और उससे एक समय ऊपर वो असंख्यात प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भोग भूमिया के जीव होते हैं वो भी, उनका भी अकाल मरण नहीं होता। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि मरण तो निश्चित है, तो ऐसा नहीं है, मरण निश्चित नहीं है। इसीलिए इस सूत्र को बताया गया है कि अकाल मरण भी होता है और सकाल मरण भी होता है। इसलिए जिन जिन कारणों से अकाल मरण हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट से भी हो सकता है, हृदयघात से भी हो सकता है, श्वास रुक जाने से भी हो सकता है, भय से हो सकता है, रोग से हो सकता है, तो इस प्रकार से इन जितने भी निमित्त हैं उनके माध्यम से अकाल मरण हो सकता है। तो इसलिए अभी जैसे कोरोना से भी बहुत सारे लोगों का मरण हुआ है, तो कुछ लोगों का है कि नहीं कुछ नहीं होता, जब आयु पूर्ण होनी होगी हो जाएगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर अपने को इस सूत्र को ना समझ पाने के कारण में ऐसे शब्दों का अपन प्रयोग करते हैं। वास्तव में देखा जाए यदि अपन इनमें से जिनका निषेध है कि इनका अकाल मरण नहीं होता, उसमें यदि अपन आते हों तो फिर अपन सोच सकते हैं कि अपना अकाल मरण नहीं होगा। लेकिन अपन यहाँ पर देख रहे हैं इस सूत्र में जो देव और नारकी हैं और जो चरमोत्तम यानी तीर्थंकर हैं और इसके बाद में असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमि के जीव हैं, अपन इनमें कहीं पर नहीं आते हैं। इसलिए अकाल मरण अपना हो सकता है। इसलिए अपने लिए उनके निमित्तों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ये तत्वार सूत्र में आखिरी सूत्र यहाँ पर अकाल मरण से रहित जीवों का वर्णन करना है। इसका मतलब है सकाल मरण भी होता है, इसका भी वर्णन हो गया। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः नमो नमः। अब अपन जो सूत्रों का पाठ किया है उनका फिर से एक बार पाठ कर लेते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यंच तैजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोऽध्याय नमो नमः। द्वितीय अध्याय नहीं, द्वितीयोऽध्यायः नमो नमः। तो इस प्रकार से अपन ने दूसरे अध्याय को पढ़ा। इसमें याद करने के लिए कि कितने सूत्र हैं, इसमें 53 सूत्र हैं। तो 53 ही भाव होते हैं। जो 5 भावों को अपन ने पहले देखा था उनमें 53 भाव हो जाते हैं उनके उत्तर भेदों को मिलाने से। तो अपन इस 53 सूत्रों को यदि अपन उंगलियों पर बिठाल करके याद करना चाहें तो पहले 7 सूत्रों में 5 भावों का वर्णन है, फिर 2 सूत्रों में उपयोग है, 5 सूत्रों में जीवों के भेद बताए हैं, फिर 4 सूत्रों में 5 इंद्रियां होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं, उन दोनों प्रकारों का वर्णन है। फिर 3 सूत्रों में वो 5 इंद्रियों के नाम, उनके विषय और मन का विषय। फिर 3 सूत्रों में वहाँ पर एक इंद्रिय के स्वामी, शेष इंद्रियों के स्वामी और संगी ही समनस्क होते हैं, इसका वर्णन। फिर 6 सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन, 5 सूत्रों में जन्म और योनियों का वर्णन, फिर 7 सूत्रों में 5 प्रकार के शरीरों के बारे में वर्णन। फिर इसके बाद में जहाँ से अपन ने आज प्रारंभ किया था उसमें एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, फिर आखिरी शरीर उपभोग से रहित होता है उसका वर्णन किया था। उसके बाद में जो गर्भ जन्म वाले होते हैं उनका कौन सा शरीर, गर्भ सम्मूर्छन का उसमें शरीर होता है, उसके बारे में वर्णन आया था। फिर इसके बाद में वैक्रियक शरीर के
जो उपाजन वालों का कौन सा शरीर होता है उसका वर्णन आया था। फिर उसके बाद में लब्धि के माध्यम से भी ये प्राप्त होता है, और लब्धि के माध्यम से तेजस शरीर भी प्राप्त होता है, और एक सूत्र में वहाँ पर आहारक शरीर का, फिर 3 सूत्रों में वेदों का वर्णन आया था, और सबसे आखिरी सूत्र में जहाँ पर जो अकाल मरण से रहित जीव हैं उनका वर्णन आया था। इसका मतलब है सकाल मरण भी होता है, अकाल मरण भी होता है। इस प्रकार से ये तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय, जिसमें जीव विज्ञान का वर्णन है, पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।